हेलो स्टूडेंट। आज हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। रिएक्टिविटी सीरीज है कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी आप 8, 9, 10th में साइंस को पढ़ पाएंगे और ट्रिक यूज कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें हम देखेंगे कि हम जैसे ऊपर जाते हैं तो जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स है वो मोर रिएक्टिव होते जाते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है। यानी कि बीच में आपको क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन मिलने वाला है। यानी कि इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नीचे के लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल है और ये मोर रिएक्टिव मेटल है, जो आप आगे की रिएक्शंस में आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव। अब आप देखो यहाँ पे कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन मरकरी, यानी कि कॉपर मरकरी को डिस्प्लेस कर सकता है पर मरकरी इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस द कॉपर, वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसी तरह आपके नॉन मेटल की भी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमाइन, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस होते हैं। यानी कि फ्लोरीन इज एबल टू डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड द क्लोरीन इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस फ्लोरीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज जरूर लर्न करनी है, तभी आप रिएक्शंस को कंप्लीट कर पाएंगे केमिस्ट्री के अंदर।